चलो स्टार्ट करते हैं। अब आज हम जिस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हैं 2 वेरिएबल्स वाले 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर मतलब जैसे एक नंबर है 32, तो पहला डिजिट इसका जो डिजिट यूनिट्स प्लेस पे है इकाई के स्थान पे वो है 2, और जो टेंस प्लेस पे है उसका हाँ वो 3 है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर हमने वो नंबर फाइंड करना है, हमें कुछ कंडीशंस दी होंगी और हमने उनके अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनानी है और उनको सॉल्व करके वो नंबर निकालना है कि वो 2 डिजिट वाला नंबर क्या है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले करवाए हुए हैं, अभी मैं आपकी हेल्प करूंगी, आप लोग ट्राई करो। रोहित कैसे हो? रोहित तो आज बड़े टाइम के बाद आया है। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा, अब खत्म हो गए? ओके, कैसे हुए? गुड, चलो फिर तो रेगुलर आया करो अब। ठीक है, हम लोग आजकल टॉपिक कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। तो इसमें क्या है कि कुछ स्टेटमेंट वाले सम्स हैं और इनमें हमने इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन सॉल्व करके वो अननोन नंबर फाइंड करना होता है। तो हम सपोज कर लेते हैं एक्स वाई या ए बी ऐसे वैल्यूज। हाँ ठीक है, इक्वेशंस बना के इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, तो हम आज जो टॉपिक कर रहे हैं इसके अंडर ये आ रहा है 2 डिजिट वाले नंबर्स। 2 डिजिट मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, एक नंबर है 32, तो 2 यूनिट्स प्लेस पे आ रहा है इकाई के स्थान पे, और टेंस प्लेस पे है नंबर 3। तो हमने ये 32 हमें नंबर नहीं दिया हुआ, हमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। आप लोग बेटा सब लोग म्यूट कर लो, सब बच्चे म्यूट कर लो, जब आपको कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके बात कर लिया करो। तो वो कंडीशंस कुछ दी होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस बना के उनको सॉल्व करते हैं और वो नंबर हम फाइंड कर लेते हैं कि 2 डिजिट वाला नंबर क्या है। ठीक है, ये टाइप है। तो अब हम ये इसका क्वेश्चन ले रहे हैं। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is 8 if 18 is subtracted from the number। ये दिया आपके वहां से शोर आ रहा है, म्यूट कर दूं आपको? हाँ क्या बेटा मुनीब क्या बोल रहे हो? हाँ, आप भी म्यूट कर लो बस। ठीक है, अब सबका म्यूट है ना, अब आपको ठीक आएगी आवाज। हाँ, हमारा क्वेश्चन है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is 8 if 18 is subtracted from the number its digits interchange their places, find the number। क्वेश्चन है कि एक नंबर है 2 डिजिट वाला, 2 अंकों का नंबर है और दोनों अंकों का जोड़ है 8। अगर हम उस नंबर से 18 को माइनस कर देते हैं तो जो डिजिट्स हैं वो आपस में अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब अदल बदल हो जाती है उनके अंकों की। जैसे मैंने 32 एक नंबर बोला है तो वो 23 बन जाएगा, 2 पहले आ जाएगा 3 बाद में चला जाएगा, ऐसे इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? अब आप इसको ट्राई कर सकते हो। हाँ, इसका आंसर नहीं 81 तो नहीं आएगा। देखो 2 डिजिट है, हम मान लेंगे कि एक जो यूनिट प्लेस पे है वो y है और टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो x है। अब हमें जो जो कंडीशंस दी हुई हैं तो नंबर क्या हो गया, जो x वाला नंबर है वो टेंस प्लेस पे है ना, तो वो 10 से मल्टीप्लाई होगा और उसमें प्लस हो जाएगा y वाला डिजिट। जैसे 32 नंबर लिया था तो 3 इंटू 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जो 3 डिजिट है 3 इंटू 10 प्लस 2। तो हमें यहाँ पे ये जो नंबर है ओरिजिनल क्या बन गया, 10 इंटू एक्स प्लस वाई, ये ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमें दी हुई है कि दोनों अंकों का जो जोड़ है वो 8 है। दोनों अंक कौन से हुए, x और y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये हमें कंडीशन दी हुई है। ठीक है, और दूसरी इसके बाद तीसरी बात इन्होंने बताई है कि अगर हम 18 अंक को उस अंक से 2 डिजिट वाले अंक से माइनस कर देते हैं तो इसके जो डिजिट्स हैं वो आपस में अपना प्लेस इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब ये पहले 10x प्लस वाई था तो अब ये 10y प्लस x हो जाएगा, y और x आपस में अदला बदली कर लेते हैं अपनी जगह की। ठीक है, तो हमारी पास कंडीशन लगा के ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई उसमें से 18 को घटा दो -18, तो दैट इज इक्वल टू 10y प्लस x। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 10x प्लस y था लेफ्ट साइड पे, उधर से 10y प्लस x है, उन दोनों को लेफ्ट साइड पे ले जाओ इक्वेशन के, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x, और -18 को राइट साइड पे ले जाओ, वो उधर जाके +18 हो जाएगा।
तो अब 10x में से माइनस एक्स किया 9x आया, और माइनस 10y में प्लस y किया तो माइनस 9y आया। दिस इज इक्वल टू 18। अब इन दोनों में से 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन लेके ये आ गया x माइनस वाई ब्रैकेट में इज इक्वल टू 18, और 9 उधर जाके 18 से डिवाइड होगा तो उधर आ गया 2 राइट साइड पे। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई x माइनस वाई बराबर है 2 के, और पहली हमने जो कंडीशन लिखी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इन दोनों में एक माइनस वाला y है, एक प्लस वाला y है, तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो ये बन गया x प्लस एक्स 2x, और y और माइनस y आपस में कट गए। दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10, 2x इज इक्वल टू 10 आ गया, x इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 कर दो तो ये कटिंग करके आ गया 5। अब हमें x मिल गया 5, और हम किसी भी एक इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 में लगा देते हैं। 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, ये आ गया 3। अब हमें x मिल गया 5 और y मिल गया 3। आप इसको सीधा भी समझ सकते हो, 53 आंसर आ रहा है। और अगर आप लिख के करते हो, प्रॉपर मेथड से करो अगर क्वेश्चन को, तो x की वैल्यू 5 लगा दो उसमें इक्वेशन में। 10x प्लस वाई नंबर था ना ओरिजिनल, उसमें 10 इंटू 5 50 प्लस वाई की जगह 3, 50 प्लस 3 53। तो ये मेथड है। क्या ये मेथड सबको क्लियर हो गया? अब मैं इस तरह के और क्वेश्चंस दे सकती हूँ आपको। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नो। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। आप बस जैसे जैसे लिखा होता है वैसे वैसे आपने इक्वेशंस बनानी है। What should be added to each of the numerator? एक मिनट, ये छोड़ दो ये क्वेश्चन, अगला कर लो। The sum of the digits of a 2-digit number is 11. The difference between the number and the number obtained by interchanging its digits is 27. Find the number. दो डिजिट्स का सम जो है वो 11 है, और डिफरेंस बिटवीन द नंबर, जो नंबर है उसका, और अगर हम उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं वो वाला नंबर, इन दोनों का डिफरेंस मतलब अगर ओरिजिनल जो नंबर है उसमें से नंबर जो इंटरचेंज करके डिजिट्स को आया उस नंबर को इसमें से माइनस करते हैं तो ये बराबर आता है 27। तो अब आप एक्स वाई निकाल के मुझे बताओ क्या है। एक मिनट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ रहा है ना? एक मिनट, मेरा ना पेज गुम हो गया। वो क्या था क्वेश्चन बेटा, एक बार बोलना दोबारा से। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, x प्लस वाई 11 है, और हाँ ठीक है, ये x माइनस वाई 4 आ गया ना, तो 2x, ये y से माइनस वाई कट गया, x इज इक्वल टू 15/2 आ रहा है ना? हाँ हाँ, ये कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड है क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड जब ऐसा हो जाए ना, क्योंकि वो फिर रेशनल नंबर आ रहा है x, ये तो डिजिट्स कह रहा है, डिजिट तो रहा ही नहीं ना ये। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप कहोगे कि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, x की वैल्यू डिजिट नहीं है, तो इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, वी कैन नॉट फाइंड इट। अपॉन नहीं करना ना बेटा, हाँ 15/2 आ रहा है x की वैल्यू, बट दिस इज ए रेशनल नंबर, फ्रैक्शन है ये। जबकि हमारा क्वेश्चन था डिजिट्स हैं दोनों, x और y पूरे डिजिट्स हैं, डिजिट्स मतलब इंटीजर्स हैं। मुनीब आपके यहाँ शोर है बेटा, ये म्यूट रखो अपना, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में हम कहेंगे तो इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, या वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू बिकॉज इट इज ए फ्रैक्शन, इट्स नॉट ए डिजिट। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन आपका पूरा ना निकले तो ये ऑप्शन आप लिख सकते हो, इट कैन नॉट बी। अगला क्वेश्चन दो। मैंने आपको ये दिया था ना, सम ऑफ टू डिजिट्स x प्लस वाई 11 हो गया, और 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज 27, 9x माइनस 9y x माइनस वाई 3 आया बेटा, फिर तो आ जाएगा, फिर तो आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 7 आ रहा है। हाँ, अब तो आ गया, x इज इक्वल टू 7, सो x माइनस वाई में 3 इज इक्वल टू 3 में 7 पुट कर दो x की जगह, 7 माइनस 3y 4, तो ये आ गया 4। x 7 आया था और ये 4 आया, y 4 आया, 74 आएगा, 74 आएगा ना बेटा। देखो x का वैल्यू 7 निकला, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 था, है ना? फिर जो दूसरी इक्वेशन है 10x प्लस वाई में से माइनस किया 10y माइनस x इज इक्वल टू 27, 10x में माइनस x किया 9x आया, माइनस 10y में प्लस y किया तो माइनस 9y इज इक्वल टू 27,
9 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। 9 उधर जाके 27 से डिवाइड हुआ तो 3 आया। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया ना, यहाँ तक आ गया। 3 नहीं आ रही ना, वही तो बता रही हूँ। आपके पास दो इक्वेशंस हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दो, y से माइनस y कट गया, x प्लस एक्स 2x आ गया इज इक्वल टू 11 प्लस 3 आ गया 14। तो x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 कटिंग होके आ गया 7। x की वैल्यू 7 आ रही है। अब एक इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 में चाहे लगा लो 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 7 4, y आ गया 4 और x आ गया 7, तो ये आंसर है 74। अब ठीक है। हाँ, आपने 4 बोला, मैंने भी 4 लगा के सॉल्व कर लिया। हाँ, x माइनस वाई 3 आ रहा है और x प्लस वाई था 11। आपने 4 बोला था ना मुझे, x माइनस वाई 4 है तो मैंने 4 ही लगा दिया था, फिर मैंने सॉल्व किया तो ये 3 आएगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया सबको। अगला क्वेश्चन करो। द डिफरेंस बिटवीन ए 2-digit number and the number obtained by interchanging the positions of its digits is 36. What is the difference between the digits of that number? हमारा क्वेश्चन है कि एक 2-digit नंबर मतलब 10x प्लस वाई और जो नंबर उसकी इंटरचेंज करके पोजीशंस की नंबर आया मतलब 10y प्लस x, इन दोनों को अगर माइनस किया जाए तो दैट इज इक्वल टू 36। अब आपका क्वेश्चन है नंबर नहीं फाइंड करना, आपने फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, मतलब x माइनस वाई या y माइनस एक्स, आपने बस उतना ही। अब इसको सॉल्व कर जी, क्या आ गया? x माइनस वाई 4। यस, नहीं आया अभी तक, वो भी कंप्लीट कर लो। हाँ बेटा ठीक है, x माइनस 10 प्लस वाई में से माइनस 10y प्लस एक्स, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 10x में माइनस एक्स माइनस 10y में प्लस वाई किया तो माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 36। 9 कॉमन ले लिया x माइनस वाई से इज इक्वल टू 36। 9 उधर जाके 36 से डिवाइड होगा तो 4 आ गया, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 4। बस हमने डिफरेंस ही फाइंड करना था। हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिर तो आप सीख गए, ये वाला मेथड है ना, आ गया ना लगाना फॉर्मूला। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 12। द नंबर obtained by interchanging its digits is 4 upon 7 of the original number. What is the number? दो डिजिट वाले नंबर का जो डिजिट्स का उसके अंकों का जो जोड़ है वो है 12 और जो नंबर उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करके आया वो ओरिजिनल नंबर का 4/7 भाग है। तो वो नंबर क्या? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 12। द नंबर obtained by interchanging its digits is 4 upon 7 of the original number. What is the number? 21? नहीं बेटा, 9 कैसे आया आपका? हमारी नहीं, म्यूट कर लो सब। देखो, एक तो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, दूसरी कंडीशन है 10y प्लस एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 7 इंटू ब्रैकेट में 10x प्लस वाई। अब आप 7 को लेफ्ट साइड पे जाके उससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू ब्रैकेट में 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट में 10x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करके ब्रैकेट सॉल्व करके क्या आई आपकी इक्वेशन? हाँ, अब ये x वाली टर्म्स और y वाली सारा कुछ लेफ्ट साइड पे जाके माइनस प्लस जो करना कर लो। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इक्वेशन बना रहे हैं। यस, नहीं आ रहा, मैं कोई नहीं, बता दूँ। 1 मिनट देख लेते हैं, शायद बाकी बच्चों का हो जाए। नहीं बेटर नहीं। चलो अब आप ध्यान से सुनो इसको कैसे करें। हमारा क्वेश्चन था, कोई नहीं मैं सबको समझा रही हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा है ना इसलिए नहीं समझ आ रहा आपको। 4/7 से घबरा रहे हो आप। पहले क्वेश्चन को समझो। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 12। मतलब एक 2 डिजिट वाले नंबर के दोनों अंकों का जो जोड़ है वो 12 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। एक तो इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन बनानी है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज, पहले इतना लिखो 10y प्लस एक्स, उल्टे कर दिए ना हमने डिजिट्स, 10y प्लस एक्स हो गया इज इक्वल टू 4/7 ऑफ द ओरिजिनल नंबर, 4/7 इंटू ब्रैकेट में 10x प्लस वाई। ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब ये इसमें 4/7 है ना, तो आप 7 को दूसरी साइड ले जाके जो नंबर है 10y प्लस एक्स उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई
तो ये आ गया 4 इंटू ब्रैकेट में 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इंटू ब्रैकेट में 10y प्लस x। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया सबको? ओके, अब आप इसको ओपन करो। 7 इंटू 10y हो गया 70y प्लस 7 इंटू x हो गया 7x, और इधर से 4 इंटू 10x 40x और प्लस 4 इंटू y हो गया 4y। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 40x प्लस 4y इज इक्वल टू 70y प्लस 7x। अब जो y और x वाली टर्म्स है उनको भी हम एक साइड पे ले आएंगे सारा कुछ। 70y इधर आ गया माइनस हो गया, 7x इधर आके माइनस हो गया, तो ये आ गया 40x माइनस 7x, ये बन गया 33x, और माइनस 70y प्लस 4y हो गया माइनस 66y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई 33x माइनस 66y इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपके पास इस तरह की आए इक्वेशन, बड़े बड़े नंबर हो, तो आप देख लिया अगर कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल के उसको दूसरी साइड पे ले जाओ। अब इसमें 33 कॉमन निकल सकता है, 33 2 आर 66 है ना, दोनों 11 से कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, तो हम 33 को कॉमन ले लेते हैं इसमें से। ब्रैकेट में रह गया 33 इंटू एक्स माइनस 33 इंटू 2y, तो ब्रैकेट में रह गया x माइनस 2y। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 33 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब 33 राइट साइड पे ले जाएंगे तो 0 से डिवाइड होके 0 हो गया, खत्म कर लिया हमने 33 को, और हमारी इक्वेशन छोटी रह गई। अब कैलकुलेशन करनी ज्यादा इजी हो गई। अब ये आ गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब दोनों में x है जो सेम है, जिसका कोफिशिएंट सेम है, लेकिन एक दोनों प्लस वाले हैं, तो हम उस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसके नीचे x प्लस वाई को जब सब्ट्रैक्ट किया तो x का साइन चेंज हो गया माइनस में, y का भी माइनस में, और 12 का भी माइनस, तो x माइनस x 0 हो गया, माइनस 2y और माइनस y बन गए माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12। माइनस से माइनस काट दिया, 3 12 से डिवाइड हो गया, तो ये आ गया 4, y की वैल्यू आ गई 4। अब आप y की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 था, उसमें y 4 है, तो x हो गया 12 माइनस 4, ये आ गया 8, तो x 8 आया और y हमने निकाला 4, सो आंसर इज 84। अब किसको नहीं समझ आया? चाहे इसको उधर ले जाओ या उसको इधर ले जाओ, बात वही रहेगी, सिर्फ साइन बदलेगा, तो वो बाद में वैसे कॉमन निकल के कट गया। यस यस, क्या बेटा? ओके, सब बच्चे पहले म्यूट कर लो, मुनीब आप भी, सिंपी आप भी। हाँ, हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ वैसे वैसे इक्वेशंस बनाते जाओ। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। जिस पॉइंट पे आपको नहीं समझ आया हुआ आप वहीं पे अनम्यूट करके मुझे टोक दो और बोलो कि ये नहीं समझ आया, ठीक है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन है कि जो नंबर हम इनको इंटरचेंज करके बनाते हैं, मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई, और जो हम इंटरचेंज कर देते हैं डिजिट्स को तो वो बन जाता है 10y प्लस x। तो हमारा क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज, तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय डिजिट्स इंटरचेंजिंग डिजिट्स क्या होता है 10y प्लस x। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई 10y प्लस x इज इक्वल टू 4/7 ऑफ द ओरिजिनल नंबर, इज इक्वल टू करके 4/7 लिखो, इंटू ब्रैकेट में लिखो 10x प्लस वाई जो कि ओरिजिनल नंबर, ठीक है? अब 4/7 अटक रहा है ना, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा तो ये फ्रैक्शन में चलता जाएगा। हम क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे नंबर है 10y प्लस x उससे ये मल्टीप्लाई 10x प्लस वाई, सॉरी 10y प्लस x उससे 7 को मल्टीप्लाई कर देते, और 4 को इधर वाले 10x प्लस वाई से ही मल्टीप्लाई कर, तो ये आ गया 40x प्लस 4y इज इक्वल टू 70y प्लस 7x। अब समझ आ गई क्वेश्चन? बस अब हम ये दोनों टर्म्स को राइट साइड की दोनों टर्म्स को भी लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो ये हो गया 40x प्लस 4y माइनस 70y माइनस 7x इज इक्वल टू 0। अब 40x में माइनस 7x किया तो 33x आया, 70y में से माइनस 70y में प्लस 4y किया तो माइनस 66y इज इक्वल टू 0। अब 33x माइनस 66y इज इक्वल टू 0 में 33 कॉमन निकाल सकते हैं लेफ्ट साइड से, 33 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रह गया x माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू 0।
तो अब 33 को 0 से डिवाइड करें, राइट साइड पे जाके ये कॉमन है ना, उधर जाके ये 0 से डिवाइड होके वो भी 0 हो गया। तो हमारी इक्वेशन आ गई x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब दोनों में x प्लस वाला है इसलिए उस इक्वेशन को मैंने माइनस कर दिया। माइनस करने पे x कट गया और y माइनस हो गया और 12 भी माइनस हो गया। तो ये आ गया माइनस 2y माइनस वाई, ये बन गया माइनस 3y इज इक्वल टू 0 माइनस बन गया माइनस 12। तो माइनस से माइनस काट दो, y इज इक्वल टू 12/3 कटिंग करके आ गया 4। सो ये y की वैल्यू हमने निकाल ली 4। अब x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी, इसमें y की वैल्यू लगा दो 4। तो x माइनस 2 4 8 इज इक्वल टू 0। माइनस 8 राइट साइड पे जाके प्लस हो गया तो x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू 8 है, y इज इक्वल टू 4 है, तो नंबर हो गया 84। अब क्लियर है? अच्छा, 33 0 हो गया, उसके बाद ये रह गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, यहाँ तक आ गया। ठीक है, बस आगे तो इजी है। पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। हम उस इक्वेशन को, ये जो नई इक्वेशन बनी इसमें से माइनस कर देंगे। जब आप माइनस करोगे तो x प्लस था ना तो वो माइनस हो जाएगा, y प्लस में था वो माइनस हो जाएगा, 12 प्लस में था वो माइनस हो जाएगा, सारा कुछ माइनस कर देंगे। ठीक है, अब x से माइनस x कट गया, माइनस 2y में माइनस y ऐड हुआ तो माइनस 3y बन गया और 0 माइनस 12 ये आ गया माइनस 12। अब क्लियर है? अब माइनस से माइनस काट दो, 3 को उधर जाके 12 से डिवाइड करो, 4 आ गया, y की वैल्यू आ गई 4। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 में y की वैल्यू पुट करी तो 4 उधर जाके 12 से माइनस किया तो x की वैल्यू आ गई 8। आप सबको क्लियर है? आप लोगों ने सारे क्वेश्चन मेरे से ही करवा लिए हैं, आपके लिए क्या बचेगा करने के लिए? कोई बात नहीं, अब आपको समझ तो आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मैं रिवाइज भी करवा दूंगी। ठीक है, ये टाइप सीखनी जरूर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के ना ये क्वेश्चंस बहुत आया भी करते हैं, एग्जाम्स में भी आया करते। ये जब मैं स्टूडेंट थी ना, जब मैंने 10th का एग्जाम दिया था तो मेरे भी पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाले इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको अभी आ जाएंगे ना, अभी मैं क्योंकि सारे आपको करवा रही हूँ ये वाले टाइप्स, आप कर लोगे। जब हम अभी रिवाइज करेंगे, हम जल्दी से बंद नहीं करेंगे टॉपिक को। जब तक आप लोगों को कोई भी टॉपिक में कोई डाउट है तब तक हम आगे नहीं चलेंगे। ठीक है, हाँ, हमने कोई ये थोड़ी है करना है कि बस सिलेबस खत्म करना है, ऐसा थोड़ी है हमारा। अच्छे से सीखो आप लोग, हम जितनी भी तैयारी करें, जितना भी सीखे, पूरा ज्ञान होना जरूरी है। आधा अधूरा ज्ञान तो फिर कहीं के भी नहीं रहते ना। हाँ, पढ़ भी लिए, टाइम भी लगा लिया और टॉपिक अच्छे से नहीं आया तो फिर फायदा नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करें। ये ना सारे क्वेश्चंस हैं भी डिफरेंट डिफरेंट, तो कोई बात नहीं, अब आप सीखते जाओ, जब मैं रिवाइज करूंगी फिर आपसे करवाया करूंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अ 2-digit number is such that the product of its digits is 8. When 18 is added to the number, the digits are reversed. Find the number. एक 2 डिजिट वाला नंबर ऐसा है कि उसके दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, अगर हम दोनों डिजिट्स को पहले प्लस करते थे तो नंबर दिया था ना, अब है कि अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो तब ये 8 है। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 8, एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई। दूसरी है when 18 is added to the number the digits are reversed। मतलब अगर ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, ये तो याद ही कर लो ना, 10x प्लस वाई हो गया ओरिजिनल, अगर हम इसमें 18 को ऐड कर दें तो दैट इज इक्वल टू द नंबर्स रिवर्स्ड, मतलब इंटरचेंज हो गए। अब जैसे 10x प्लस वाई में हम 18 को ऐड करें तो दैट इज इक्वल टू 10y प्लस x, ये आपकी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो और एक्स वाई की वैल्यू निकालो। इसमें आप इक्वेशन तक पहुंचो, फिर आगे ना इसमें वो है मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आप लोग इक्वेशन तक पहुंचो। हाँ, 10 नहीं बेटा, 10 तो आराम से करो आप सोच समझ के। एक्स वाई इज इक्वल टू 8, मैंने आपको दोनों इक्वेशंस बता दी। पहली इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू 8, दूसरी इक्वेशन है क्या बताई थी, 10x प्लस वाई प्लस 18 इक्वल टू, ब्रैकेट तो खोल लो, इसमें ब्रैकेट की जरूरत। 10x प्लस वाई प्लस 18 इक्वल टू 10y प्लस। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व करो। इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। नहीं बेटा, थोड़ा सा गलत है आपका,
ये आज ये कौन जुड़ा है? गुरु प्रसाद सावंत के नाम से कौन जुड़ा है? ये किसका आईडी है? हाँ, यस, हाँ जी बेटा बोलिए। हाँ, कौन हो आप? हाँ, क्या बच्चे? तो आप पहली बार आए हो ना हमारी क्लास में? आपको किसने दिया लिंक? एक मिनट, एक मिनट बताती हूँ। आपको किसने लिंक दिया ये? ओके, अच्छा, आप पहली बार आए हो ना? ओके, नाइन्थ में हो आप? हाँ, नहीं नहीं, आप कौन सी क्लास के हो? क्या पढ़े हो आप? ग्रेजुएशन हो चुका है? ओके, तो आपको मैथ्स आता है थोड़ा बहुत? कौन सी क्लास तक पढ़ा है आपने? ओके, आपका समझ आ रहा है आपको? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही, मुझे लगा आपने बोला मैं नाइन्थ क्लास में, मुझे आवाज से लगा कि नहीं नाइन्थ के बच्चे नहीं हो आप, बड़े हो, इसलिए। आपको समझ आ रहा है ये टॉपिक? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सीख लो। हाँ बोलिए, बोलो, आप बोलो क्या? 26 नहीं आ रहा, थोड़ा सा गलत है। नहीं नहीं, 24 आएगा आंसर। हाँ, इक्वल टू -2 एक्स। हाँ हाँ, एक्स वाई इज इक्वल टू ए। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, सिंपली एक्स प्लस वाई नहीं है, एक्स इंटू वाई है। आप इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 8 है, तो एक्स हो गया 8 अपॉन वाई। अब आप x की ये वाली वैल्यू दूसरी इक्वेशन जो आपने ली है उसमें पुट कर दो। अब आप सॉल्व करो, अब निकल आएगा। आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो उसमें आप x की जगह 8 अपॉन वाई कर दो, माइनस वाई इक्वल टू माइनस। अब y एलसीएम ले लो, ऊपर आ गया 8 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस। अब माइनस वाई स्क्वायर, 2y को इधर लाओ, प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस की जगह -2y माइनस 8 इज इक्वल टू। तो ये इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर -2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया? यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक करो। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। -8 के फैक्टर्स, 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 2 जार 4 2 जार 8, है ना? अब दोनों, दो ऐसे फैक्टर्स चुनो जिसका सम -2y आए। 4 और 2, 4 में से 2 माइनस करो तो 2 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 2y से पहले साइन है माइनस का, तो हम लेंगे वाई स्क्र -4y प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स में से y कॉमन ले लो, ब्रैकेट में रह गया y -4 प्लस 2y माइनस 8 से भी 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में रह गया y -4 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स में से y -4 को कॉमन ले लो, तो ये आ गया y -4 इंटू y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ईदर ऑफ 2 इज 0, या तो y प्लस 2 0 है या y -4 0 है। अगर y प्लस 2 0 है तो y इज इक्वल टू -2। y जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसको रिजेक्ट कर दो। और दूसरा है y -4, इसका मतलब 0 के इक्वल है, तो वहां से 4 को राइट साइड ले जाओ तो y हो गया। y की वैल्यू आ गई 4, और एक्स वाई 8 दिया हुआ था, x की वैल्यू है 8 अपॉन वाई। 8 अपॉन 4 कटिंग करके आ गया 2, तो x की वैल्यू निकाल ली हमने 2, y की वैल्यू 4, तो नंबर क्या बन गया? 24। बस अब आगे मिडिल टर्म स्प्लिट करिए हमने। वो जो मैंने सिखाया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, कि जो राइट कॉर्नर पे है नंबर प्रोडक्ट होता है a इंटू बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला। स्प्लिट करें हम, 8 के फैक्टर्स ऐसे बनाएंगे, 2 2 जार 4 2 जार 8, 3 फैक्टर बना लिए। अब इनमें से कोई दो ऐसे जोड़ चुनेंगे फैक्टर्स, दो ऐसे फैक्टर होंगे जिनको ऐड करें तो -2y आए। अब -8 है तो 8 के फैक्टर्स हो गए 2 2 जार 4 2 जार 8। अब 4 में से 2 माइनस करते हैं तो 2 आता है, तो इसलिए हमने -4y प्लस 2y लिया। ये हमने -4y इसलिए लिया क्योंकि ये बड़ा नंबर माइनस में होना चाहिए, क्योंकि -4y में +2y करोगे तभी ये -2y आएगा। और -8, पहले दो नंबर में से y कॉमन लिया, दूसरे में से 2 कॉमन लिया, ऐसे हमने इनको फैक्टराइज कर लिया। तो ये दो फैक्टर्स आ गए, y प्लस 2 इंटू वाई -4 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कोई एक 0 के बराबर होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट जो है इसका 0 है। या तो y प्लस 2 0 है या y -4 इज इक्वल टू 0। y -4 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 4, ये आंसर सही है। और अगर y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो y हो गया -2। y -2 हो नहीं सकता क्योंकि ये जो 2 डिजिट नंबर्स हैं ये पॉजिटिव है, इसलिए हम -2 वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे और उसकी जगह y इज इक्वल टू 4 ले लें। ठीक है, चलो अब इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करके आना, पहले हम ये वाले रिवाइज करेंगे उसके बाद आगे बढ़, ठीक है? ओके,
आज की ऑडियो सुन के इनकी प्रैक्टिस कर लेना, कल मैं आप लोगों से ये वाले पहले करवा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे 2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे तो आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है? ओके, बाय बाय। बाय बेटा।